वेलकम। चलिए, तो आज जो है हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कल एक जो है हमने क्वेश्चन देखा था, ट्रैकिया डिवाइड्स एट लेवल ऑफ डैश वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इसका सही आंसर जो है पहला ही वाला ही सही है, फिफ्थ वर्टिब्रा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो है ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो कल जो है हम सेवन्थ, आपको इसमें कन्फ्यूजन था हमें। ठीक है, तो आज जो है इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो आज का जो है आगे का क्वेश्चन हम लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज कॉल्ड एज। तो देखिए, हार्ट होता है, हार्ट में एट्रिया के अंदर में जो है यहाँ पर मायोजेनिक है, खुद ही अपना जो है अपना सिग्नल खुद बनाता है। तो इसमें जो है सिग्नल बनाने वाला जो है पहला ऐसे नोड होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तो ये राइट एट्रियम के अपर साइड में जो है कॉर्नर में पाया जाता है। ठीक, यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, ए बी नोड में जाता है। ए बी नोड जो है गेट कीपर कहलाता है, ऐसे नोड जो है पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है। ठीक, तो ए बी नोड से फिर आपका कहाँ जाएगा सेकंड, तो ए बी नोड कहाँ है, ये भी एट्रिया में ही प्रेजेंट है, लेकिन लोअर और आपका मीडियल जो सेप्टा होता है इसके पास में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से जो है आपका बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस के बाद में राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, फिर उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर के थ्रू जो है कहाँ चला जाएगा, ये हार्ट की दोनों मसल्स में जो है दोनों वेंट्रिकल में सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐसे नोड होता है। नाउ कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट अकर्स इन, तो कार्डियक साइकिल जो है ना, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एक हार्ट बीट में जो है आपका जो इवेंट चल रहा है, यानी आपका जो है एट्रिया में सिस्टोल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल, ये एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट को कौन बढ़ाएगा, तो हार्ट का जो है इसमें जो है मतलब ओरिजिनेट जो है खुद का जो है इम्पल्स खुद ही करता है, लेकिन इसके इम्पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से, और उसको न्यूरोनल और हार्मोनल दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है। तो न्यूरॉन से जो है आपका नर्व के थ्रू सिंपैथेटिक जो है ये करता है, और हार्मोन में जो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों करता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जो है हमारा, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट मैच पेयर, कौन सा असुमेलित युग्म है। तो पहला अगर देखें तो एंजाइना जो है क्या है, ये लो ऑक्सीजन के कारण जो है आपका चेस्ट पेन होता है, बिल्कुल सही है ये वाला आपका। ठीक है, एंजाइना में यही तो होता है, ये जो है आने वाली जो है क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, ब्लॉक मतलब एथीरोस्क्लेरोसिस होता है। तो एथीरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हो रहा है, और आपका ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, आगे में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो आगे की मसल को ऑक्सीजन कम मिलेगा, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन वगैरह दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया, कार्डियक टिश्यू स्टार्ट बिकम, नहीं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तो हमने यही बताया ना आपको, एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, तो इसमें जो है आपका आर्टीरियो में क्लॉट का जमना है, और एथीरो में जो है फैटी टिश्यू वगैरह जो है क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिससे आपका आर्टीरियल जो है इसका ल्यूमेन जो है क्या होने लगता है, नैरो होने लगता है, पतला होगा, जिससे ब्लड सप्लाई, खून का थक्का जो है आपका आगे मतलब ब्लड का जो है पहुंचना जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो सेकंड तो गलत है आपका। ठीक है, हाँ, तो यही इनकरेक्ट होगा। तीसरा भी देख लेते हैं, हाइपरटेंशन सही है आपका, 140 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, और 90 से ज़्यादा जो है आपका डायस्टोलिक रहेगा, बिल्कुल सही। हाइपरटेंशन सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर बनता है वो सिस्टोलिक, और रिलैक्स कंडीशन में जो प्रेशर बनता है वो डायस्टोलिक। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो फ्लोइंग ब्लड जो है क्या कर रहा है, ये जो है आपका ये वेसल की वॉल पे जो है आपका आर्टरी हो या वेन्स हो, इनकी वॉल पे क्या करता है, प्रेशर बनाता है। तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ बनता है, आर्टरीज की वॉल पे बनता है। ठीक है, और इसको हम किससे मेजर करते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल ड्यू टू डिपोजिशन कैल्शियम फैट एंड फाइबर, ये भी सही है, तो सेकेंड वाला हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलता है, तो स्टमक के अंदर में जो है आपका गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में जो है आपका HCl बनता है। HCl के अलावा जो है आपका यहाँ पर 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक होता है RENNIN रेनिन, जो क्या करता है, जो आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन जो क्या होता है, ये आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में साथ में म्यूकोजा भी होता है। ठीक है, म्यूकस जो है आपका यहाँ पर ये भी रहेगा, तो ये चार चीज़ें जो है आपकी पाई जाएंगी। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी मिलेगा। ठीक है,
तो रेनिन और पेप्सिन जो है ना ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं प्रो रेनिन और पेप्सिनोजन के फॉर्म में, जो बाद में HCl के प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए पेप्सिनोजन, प्रो रेनिन और लाइपेस। ठीक है, ये भी यही है आपका सही आंसर। गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेस भी निकलता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेस, यानी कि आपका जो है ना एकदम सिंपल फैट वगैरह अगर कुछ रहेगा ना, तो ये सिंपल फैट का जो है आपका डाइजेशन वगैरह कहाँ हो जाता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक जो जूस के थ्रू स्टमक के अंदर में ही हो जाता है। बाकी मेनली जो फैट का डाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, ये डिओडिनम के अंदर में आपका होता है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला ही सही है ना। इलास्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन तो ये देखिए इनएक्टिव फॉर्म में जो है आपका नहीं है, एक्टिव फॉर्म में, तो डायरेक्टली गैस्ट्रिक जूस में ये नहीं मिलेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन से सेल क्या बनाते हैं आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा चीफ सेल जो होता है हमारा, ठीक है, चीफ सेल ये जो है आपका, या इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। ठीक है, ये क्या बनाता है, पेप्सिनोजन सिंथेसिस करता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका पैराइटल सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो ये जो है क्या बनाता है, तो ये जो है आपका HCl सिक्रीट करता है। और म्यूकस नेक सेल, ठीक है, देखिए राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मुंह से बोलते जा रहे हैं आप वैसे ही नोट कर लीजिएगा। तो म्यूकस नेक सेल जो है क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, जो क्या कर रहा है, जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा को HCl के इफेक्ट से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये भी जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। GIT के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, पूछ रहा है, सही कौन सा है जानकारी। तो स्टमक में फूड HCl के साथ मिलके बोलस बनाता है, गलत। स्टमक में तो क्या बनता है, काइम बनता है। क्या होता है, काइम बनता है। बोलस तो कहाँ बनता है, सलाइवा प्लस फूड, मुंह में जो है ना ये मिल के लार और आपका जो है भोजन मिल के क्या बनाता है, बोलस का निर्माण करता है। ठीक, रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन एडल्ट। तो REN है ना, सिंगल एन है ये, देखो स्पेलिंग जो है ना याद रखिएगा, RENNIN, ये किस में पाया जाता है, स्टमक में है। ठीक है, तो डबल एन को मिला दो तो एम जैसा बन जाएगा ना, तो एम जो है स्टमक की स्पेलिंग में आता है, तो याद रखिएगा स्टमक में। ये रेनिन तो क्या है, हार्मोन है, सिंगल एन वाला। ठीक है, ये सिंगल एन रेनिन जो है आपका। ठीक है, और वैसे भी अगर हम सिंगल एन ले भी ले तो ये बच्चों के अंदर में ज़्यादा एक्टिव रहता है रेनिन, क्योंकि ये मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला होता है ना। एडल्ट के अंदर में क्या है, ये जो है आपका काम नहीं करता। ठीक है, वैसे आपका डबल एन स्पेलिंग है, और सिंगल एन वाला रेनिन जो है ये कहाँ पर बनता है, ये जो है आपका किडनी के अंदर बनता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को कंट्रोल करेगा। HCl बेसिक मीडियम, गलत। HCl तो एसिड है, एसिडिक मीडियम बनाता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो चौथा ही सही होगा। स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट कर, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, सलाइवरी pH कितना होता है, 6.8 होता है, तो ये भी याद रखेंगे, मुंह में 6.8, स्टमक में 1.8 और इंटेस्टाइन में 7.8 जो है क्या है, pH रहता है। ठीक है, एक रफली जो है इसको आप याद रखेंगे। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन है, तो रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, PCT में। ठीक है, और उसके बाद वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ फनले में, डिसेंडिंग में। असेंडिंग लूप जो है ये इसमें जो आपका मिनरल्स जो है थोड़ा बहुत सोडियम का होता है, और DCT में जो है आपका सोडियम वगैरह जो है आपका बचा कुचा है, ये भी होगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर में भी क्या होता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन ना लूप ऑफ फनले की असेंडिंग आर्म में होता है। ठीक है, लीस्ट रीअब्जॉर्प्शन जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फनले जो है इसमें होता है। बाकी सब जगह कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कोई पूछेगा तो PCT, और सबसे कम असेंडिंग लूप के अंदर में होता है। बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है यहाँ से भी होता है, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है यहाँ से भी जो है हमारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट जो है रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। HCO3 माइनस है ना, इसको बाइकार्बोनेट बोल देते हैं। कीटोन यूरिया ग्लाइकोसूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ, अच्छा तो ये जो है कीटोन यूरिया ग्लाइकोसूरिया एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़ में भी कौन सा, मेलाइटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से है, ये तो ADH डेफिशिएंसी से है, वेसोप्रेसिन डेफिशिएंसी से। ब्रोंकाइटिस जो है क्या है, तो ब्रोंकाइटिस जो है ये आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ये जो है आपके यहाँ पर आएगा, ब्रोंकाई वगैरह जो आएंगे इनके लिए में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, शोथ की बीमारी जो कहलाती है।
और किडनी में स्टोन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई बोलते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अगला, अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटिस में शुगर लेवल बढ़ता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन है ना, मूत्र निर्माण जो है ज़्यादा होता है, और बार बार जो है मूत्रण की क्रिया जो है बढ़ जाती है इसमें, ठीक है, यूरिनेशन बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस किसको बोलते हैं, तो एथीरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दूसरा नाम है, ठीक है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एंजाइना का होना जो है ये क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना चेस्ट में जो है आपका, हार्ट अटैक में क्या हो जाना, तो हार्ट अटैक में जो है ब्लड, हार्ट का पंप करना जो है क्या हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। यानी कि एक आध क्या हुआ, ये जो है ना एंजाइना का ही कंटिन्यूशन, पूरा का पूरा क्या हुआ, ब्लॉकेज भर गया। ब्लॉकेज होने के कारण ये जो टिश्यू है आपकी पास की जो है क्या हो जाती है, ये जहाँ ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा, तो पहले ऑक्सीजन कम हुआ तो एंजाइना हुआ, और ये ब्लॉकेज पूरा बढ़ जाएगा तो किस में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है आपका हार्ट अटैक यानी डेड टिश्यू हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी हार्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बॉडी पार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये जो है आपका सिंगल सर्कुलेशन दिख रहा है फिश वगैरह के अंदर में, ठीक है। हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स से बॉडी में गया, बॉडी से जो आपका डीऑक्सीनेटेड वापस हार्ट में आ रहा है, तो ये जो है आपका क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है। इस टाइप के सर्कुलेशन जहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट पंप करता है, इसको वीनस हार्ट बोलते हैं, है ना। फिश वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। 2 चेम्बर हार्ट होते हैं ये, कितने हैं, 2 चेम्बर वाला हार्ट जो है, जिसमें एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है, यहाँ पर ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड जो है निकल जा रहा है। पुरकिंजे फाइबर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, पुरकिंजे फाइबर क्या है, तो हार्ट में याद करो, हमने बताया आपको एवी नोड होता है, एवी नोड से क्या बना, बंडल ऑफ फिश, जो क्या करेगा, पुरकिंजे फाइबर बनाएगा। तो पुरकिंजे फाइबर इट इज़ अ नर्व जो है आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी नर्व बोलता हूँ, मसल फाइबर्स ये कैसा है, तो ये खुद मसल्स स्पेशल टाइप ऑफ जो है ये आपकी टिश्यू है मसल्स की, हार्ट के अंदर में, जो खुद ही जो है नर्व की तरह काम कर रही है, न्यूरल टिश्यू की तरह काम करती है, कंडक्शन भी करा रही है, और ये जो है आपका क्या कर रही है, खुद जो है अपना सिग्नल भी इम्पल्स को जनरेट करने वाली होती है ना। चलिए, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मैच्योरेशन कॉज, तो पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो सिंपैथेटिक में यूरिनेशन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर जो है क्या होगा, तो सिंपैथेटिक में डिट्रसर मसल जो होती है ना, यूरिनरी ब्लैडर हमारी किससे लाइंड होती है, डिट्रसर मसल से, तो ये मसल जो है क्या है, तो सिंपैथेटिक में इस मसल में जो है क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था, ठीक है। और आपका जो है नीचे में जो स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो यूरिन पास नहीं हो रही थी। पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट उल्टा होगा, डिट्रसर मसल क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ये जो आपका अंदर में जो स्फिंक्टर है, ठीक है, ये जो है इस आपके जो स्फिंक्टर अवरोधिनी जो होता है, इसमें क्या होने लगता है, रिलैक्सेशन होता है, जिससे यूरिन जो है क्या हो जाएगी आपकी, आसानी से बाहर निकलेगी, यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिट्रसर मसल सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा दोनों में, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरे में रिलैक्सेशन है, तो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्शन इन डिट्रसर मसल रिलैक्सेशन यही है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला जो हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन डिट्रसर में, और रिलैक्सेशन इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में जो है क्या है, होता है। हैम्बर्गर फिनोमिना क्या है, तो देखिए आपका जो है आरबीसी के अंदर में क्या बनता है, बाइकार्बोनेट बनता है, और आरबीसी से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है, और क्लोरीन जो है कहाँ आता है, क्लोरीन जो है आरबीसी के अंदर में आपका यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो है आता है, ठीक है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना बोला जाता है। तो बाइकार्बोनेट का आरबीसी से निकलना, है ना, प्लाज्मा में, और क्लोराइन का प्लाज्मा से रक्ताणु में आना, सेकेंड ऑप्शन देखिए, है ना, ये मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा एंड क्लोरीन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी सही हो जाएगा। टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन, तो मानव के अंदर में, हमारे अंदर में 3 जो है मुख्य आपके सलाइवरी ग्लैंड है, बड़े बड़े, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी है, इसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल, ठीक है। सबसे बड़ा पैरोटिड है ना। इसके अलावा माइनर छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड तो हज़ारों हैं, लेकिन 3 जो है क्या है, 3 जोड़े ये मेजर वाले आपके यहाँ पर रहते हैं, तो ए बी सी पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। प्रॉपर्टीज़ लीवर की जो है देखिए और बताइए कितने सही है कितने गलत हैं। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये तो सही है आपका, ठीक है। क्या बताना है इसके अंदर में आपको, इनकरेक्ट बताना है ना, हाँ, तो इनकरेक्ट में जो है हमारा पहला वाला तो सही है, ठीक है।
वेट ऑफ लीवर 2 से 2.5 किलो, एडल्ट में 1.5 किलो होता है, ये 1.5 से 2 kg लगभग जो है ये हमारा वेट होता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। लीवर आपका जो है डायफ्राम के नीचे जो है आपका पाया जाता है, 5 लोब होते हैं इसमें। तो लीवर में 2 लोब्स है ना, ये जो है राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो 5 लोब तो नहीं होते हैं, कितने हैं, 2 लोब्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। हेपेटिक लोब आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, नहीं हेपेटिक लोब नहीं, लोब्यूल होते हैं। इस लोब के अंदर में क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, और यही जो है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ये भी गलत हो गया, 3 गलत हो गए। ठीक है, लीवर लोब आर डिवाइडेड इनटू हेपेटिक लोब्यूल एंड कवर्ड इन बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो पतली सी चादर लोब्यूल होती है, हाँ इसको ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड होता है ये लोब्यूल्स। तो सही तो है, ये वाला जो है क्या है, ये सही हो जाएगा आपका। तो 2 सही है, 3 गलत है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा सही आंसर, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 3 गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 3 स्टेटमेंट जो है क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। फ्लूइड विच इज कलेक्टेड इन कैविटी ऑफ बॉमेन कैप्सूल, तो ये बॉमेन कैप्सूल है, इसके अंदर में ग्लोमेरुलस से छन के जो है ब्लड आता है। तो छन के जो ब्लड आता है इसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा ही होता है, बस प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड प्रोटीन जो है, यही क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, बॉमेन कैप्सूल का जो है ये संपुट में संग्रहित द्रव्य होता है। ठीक है, बिना प्लाज्मा प्रोटीन के, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कहाँ होगा, तो ये कलेक्टिंग डक्ट के बाहर जो निकलेगी वो कंसनट्रेटेड यूरिन कहलाएगी आपकी। ठीक है, हाँ बॉमेन कैप्सूल में डाइल्यूट यूरिन वगैरह नहीं बोलते, वहाँ पर जो है क्या है, ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, 159.3 होता है। ठीक है, हाँ ये ऑक्सीजन का 159.3 है। फिर एल्वियोलाई के अंदर आएंगे तो कितना हो जाएगा, एल्वियोलाई में 104 और 40। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्लड के अंदर कितना हो गया, तो ब्लड में पहुंचने के बाद में 95 40। ठीक है, यहाँ पर ब्लड में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो है आपका जो है ऑक्सीजन का 40 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 45। ठीक है, ब्लड ये PO2 है ना, PO2 और PCO2। तो ये जो है आपका पहला वाला हो गया एटमॉस्फियर। ठीक है, सॉरी एल्वियोलाई, ये हो गया एल्वियोलाई, एटमॉस्फेयर तो 159.3 है। ये डी ऑक्स ब्लड के अंदर में जो है इतना रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर में कितना हो जाएगा, तो 95 और 40 जो है आपका रहेगा। और टिश्यू के अंदर में जो है क्या है, तो टिश्यू में जो है अगेन 40 और 45 जो है क्या रहेगा, ये टिश्यू के अंदर में जो है आपका रहता है। ठीक है, तो ये 40 40 40 40 है ना, इसको जो है इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, एल्वियोलाई। ठीक है, यहीं पर ही क्या है, सबसे पतला जो है पार्ट पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्या है, परासरण के द्वारा जो है यहाँ पर झिल्ली के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच है, कौन सा जोड़ा सही है, सुमेलित है। ठीक है, तो मोनोसाइट सबसे ज़्यादा है गलत, न्यूट्रोफिल होते हैं 60% है। ठीक है, न्यूट्रोफिल। RBC की एवरेज लाइफ 120 आवर्स, आवर्स नहीं डे है। ठीक है, 120 तो सही है, पर डे नहीं, मतलब घंटे नहीं, डे है। O नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट नहीं होता बाबा, ये डोनर होता है। क्या है, डोनर है, सबको दे सकता है, O नेगेटिव। थ्रोम्बोसाइटस सेल्फ रेगमेंट, ये सही है हमारा। सुमेलित पूछा था ना, हाँ फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, इनके छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं क्या कहलाते हैं, इन्हीं को थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट भी बोला जाता है। चलो लेबलिंग को पहचानो, फिर उसके रिस्पेक्ट में सही सही क्या है बताना है। तो ए जो है गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ए जो है गॉल ब्लैडर है। ई जो है आपका हेपेटिक डक्ट है। ठीक है, ई जो है हेपेटिक डक्ट हो गया। एच जो है आपका क्या हो गया, एच जो है ये पेनक्रियाज है। ठीक,
और जी जो है क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, पेनक्रियास के अंदर पाए जाने पेनक्रियाटिक डक्ट। सी जो है ये डिओडिनम है, डिओडिनम, ठीक है। और एफ जो है क्या है, तो ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और बी जो है कॉमन बाइल डक्ट है, और डी जो है ये आपका सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। डी सिस्टिक डक्ट, बी हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन। अच्छा ये टुकड़े टुकड़े में दिया हुआ, ई डिओडिनम बोल रहा है, तो ई डिओडिनम नहीं है, सी है, ठीक, तो पहला गलत हो गया। ए गॉल ब्लैडर, ठीक सही है। सी डक्ट फ्रॉम लीवर, तो सी तो डिओडिनम है ना, गलत हो गया। एच पेनक्रियाज है, अरे एच से पेनक्रियाज है, सही है। बी जो है आपका कॉलीसिस्टिक डक्ट, और ई जो है गॉल ब्लैडर, गलत लिखा हुआ है ये तो, ठीक है। तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, है ना। एफ क्या हो गया, एफ जो है आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, जी पेनक्रियाटिक, और ए गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ए गॉल ब्लैडर है, जी हिपैट पेनक्रियाटिक डक्ट है, सही है। और आपका जो है एफ जो है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, सही तो है, यही है आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, हार्ट के अंदर में जो है स्पेसिफिक पार्ट कंडक्शन सिस्टम ए है। अब ए को डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। कंडक्शन पाथवे ऑफ कार्डियक इम्पल्स अवर हार्ट इन विच अल्फाबेट ए इंडिकेट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए, फाइंड आउट द नेम ऑफ ए एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ए इज डैमेज। तो ए तो आपका क्या हुआ, अभी हमने बताया ना, ये कौन सा है, ए बी नोड है। ए जो है क्या है, ए बी नोड है। तो देखिए दो आंसर ही होंगे हमारे, या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, ठीक है। तो ए बी नोड को अगर डैमेज होता है तो क्या है, हार्ट फेलियर होगा कि हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो देखो ब्लॉक मतलब जो है क्या होता है, कंडक्शन रुक जाना। तो ये डैमेज हुआ तो आगे कंडक्शन नहीं होगा, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है, तो हार्ट फेलियर मतलब होता है ब्लड की जितनी ज़रूरत है उतना ब्लड जो है क्या हो रहा है, आपका पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ब्लड अगर आपका बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, तो ब्लड बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा तो आपका जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर जो है एवी के नहीं होगा तो हार्ट फेलियर तो मतलब आपका देखिए हार्ट फेलियर में और ब्लॉकेज में क्या डिफरेंस है। तो हार्ट फेलियर में ब्लड जो है हमारा क्या होगा, ये मतलब हार्ट जो है पंप तो कर रहा है, ठीक है, यानी कंडक्शन तो होता रहता है, हार्ट पंप करता है लेकिन धीरे धीरे करेगा। लेकिन हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, पूरा का पूरा कंडक्शन ही बंद हो जाता है। तो एवी नोड के डैमेज होने से क्या हो रहा है, तो एवी नोड के डैमेज होने से पूरा कंडक्शन ही बंद हो जाएगा। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा आपका। सर्कुलेशन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर जो है क्या होता है, तो ये अलग से स्पेसिफिक आपका जो है पोर्टल सिस्टम मिलता है, हिपैटो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, हिपैटो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। कोरोनरी सिस्टम क्या है, तो ये जो है कोरोनरी सिस्टम हार्ट के अंदर का सर्कुलेशन जो है आपका, है ना, कोरोनरी आर्टरी से जो सप्लाई होता है हार्ट की मसल को, कोरोनरी सर्कुलेशन। ब्लड जो आपका हेपैटिक के अंदर में जा रहा है, पोर्टल वेन जा रहा है, हेपैटिक आर्टरी जा रही है, हेपैटिक वेन निकल रही है, इसको हेपैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई होने वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में पोर्टल सिस्टम जो है आपको दिखाई देता है। पोर्टल सिस्टम की एक विशेष बात है, ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, तो ये जो है आपका कैपिलरी से जुड़ बनता है, यानी शुरुआत किससे होती है, कैपिलरी से होती है, वाहिकाएं से होती है। और ये वाहिकाएं आपस में जुड़ के क्या बनाती है, शिरा का निर्माण करती है, वेन्स बनाती है। और ये वेन्स आपस में जुड़ के क्या करती है, महाशिरा आपकी वेना केवा में जाके जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में ये कैपिलरी से राइज होता है, वेन्स बनाया, और ये वेन्स फिर से जाके क्या करता है, ये फिर से जाके छोटी छोटी आर्टीरियोल में कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका कहाँ मिलता है, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन आपके इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में, और आपका ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इनके बीच में जो है क्या होता है, यहाँ पर भी पाया जाता है। अब मैच द कॉलम करना है, एकदम सिंपल सा दिख रहा है ये। सलाइवा जो है आपका, इसमें टाइलिन मिलता है, आर हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन हो गया आपका, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस, इसमें ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन वगैरह मिलता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो है इसमें डाइसेक्रेडाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो ए का जो है क्या हो गया है, ए का हमारा हो जाएगा आपका आर, है ना। बी का जो है क्या हो गया है, एस, है ना।
सी का जो है क्या हो जाएगा आपका, सी जो है आपका क्यू, और डी जो है इसका क्या हो जाएगा पी, आर एस क्यू पी। तो देखते हैं आर एस क्यू पी, चौथा वाला देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा क्या है, आर एस क्यू पी, यही जो हमारा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, विच इज़ नॉट करेक्ट फंक्शन ऑफ एच सी एल। तो पहला फंक्शन बोल रहा है इट प्रोटेक्ट म्यूकोजा एपिथेलियम फ्रॉम एसिडिटी। अरे बचाता नहीं है ये, यही तो जलाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये इसका फंक्शन नहीं है HCl का, है ना। जाइमोजन पेप्सिनोजन और आपके जो है प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है। जाइमोजन क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को बोलते हैं जाइमोजन। तो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने का काम HCl का, सही है। डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया इन फूड, बिल्कुल सही है। एंड मेक एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, पहला जो है क्या हो जाएगा, गलत है ना। म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस पाया जाता है। गॉबलेट सेल जो होते हैं ना, ये सीक्रेट करते हैं आपके यहाँ पर, जो म्यूकस नेक सेल्स कहलाते हैं आपके, वही सीक्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है ये जो है हमने आपका डाइजेशन और उससे जो है कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आगे जो है इसी प्रकार से हम नया टॉपिक लेंगे, जिसमें इसी ऐसी जो है मेन एग्ज़ाम आने तक आपके जो है सारे टॉपिक्स कवर कर लें। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताते जाइए, और कुछ आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ हमसे गलती हो गई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर करते रहिए वीडियोस को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम बना सकें। एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लें, जिससे एक बार जो आप लोग टॉपिक को रिवाइज़ करके जाइए। ठीक है, शुरू में टॉपिक आप लोगों के लिखे रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।